ये गैया मेरी है, अर्धरात्रि में खूंटे से तोड़ाकर भाग गई है, ये गैया मुझे राजा नृग ने दान किया था। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, अभी अभी मुझे राजा नृग ने दान किया है, इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे, दोनों ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं, परमात्मा संत कहते हैं कि अगर लड़ाई हो रही है तो किसी एक को झुक जाना चाहिए। महाराज क्षमा करिए, आप ही बड़े बड़े। राजा नृग के पास गए दोनों ब्राह्मण, और पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज आप बताओ ये गैया कल आपने मुझे दान की थी कि नहीं? कहा हाँ। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज यही गैया आपने अभी मुझे दान की है कि नहीं? कहा हाँ। दोनों ब्राह्मण असमंजस में पड़ गए। पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज सत्य सत्य बताइए गैया किसकी है, मेरी है इनकी है? राजा नृग कुछ भी नहीं बोल सके। जब कुछ नहीं बोल पाए तो पहले ब्राह्मण को क्रोध आया, हाथ में जल लिया, कहा राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मुझे ये गैया दान करने के बाद दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, और पूछने पर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देते। गिरगिट की तरह तुम केवल सिर हिला रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ गिरगिट हो जाओ। राजा नृग ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़े। ब्राह्मण ने कहा महाराज अब मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया है, अगर यही चीज यही आप पहले स्वीकार कर लेते तो शायद तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाती। तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, गिरगिट तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। लेकिन जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, उस गिरगिट योनि में भी तुम्हें भगवान की भक्ति बनी रहेगी और भगवान के ही हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेम आनंद भगवान की जय। इस तरह भगवान राजा नृग का उद्धार करते हैं। राजा नृग भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। वासुदेवोवतीर्नो हमेक एव न चापरः भूतानां मुखं पार्थं त्वं तु मिथ्या वेदान्त्यज। भगवान ने अपने पौत्रों से कहा देखा हे मेरे पौत्रों, तुमने देखा ना, तुम जगत में किसी के प्रति कोई अपराध कर दोगे, कैसा भी पाप कर दोगे, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुम ब्राह्मण के प्रति कोई अपराध करते हो तो उस पाप से मैं तुम्हें खुद नहीं बचा सकता। इसीलिए जब कभी भगवान को ब्राह्मणों ने श्राप दी, भगवान ने नतमस्तक होकर उस श्राप को स्वीकार किया है। जबकि हमारे प्रभु श्राप से परे हैं, उनको कोई श्राप लग ही नहीं सकता, उन श्राप पाप से परे हैं। फिर भी ब्राह्मण के तप को, ब्राह्मण की महानता की लाज रखने के लिए स्वीकार कर लेते हैं उनके द्वारा दिए गए श्राप को। ब्राह्मण ने ही तो श्राप दिया था कि हे नारायण तुमने मेरे पत्नी का वध किया है ना, हे नारायण तुमने मेरी पत्नी का वध किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब त्रेता में तुम राम अवतार लोगे ना, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में ही जीवन गुजार दोगे। और उसी ब्राह्मण के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण देवता मैं आपके तप को, आपके बल को जानता हूँ, मैं आपके श्राप को स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान स्वीकार किए। इसीलिए भगवान ने कहा कि हम नए भगवान का दर्शन करने स्वयं ही अपने जगह अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हम स्वयं ही बार बार नए नए रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इस तरह भगवान ने भगवान के एक मित्र हुए सुदामा जी और भगवान के एक मित्र हुए उद्धव जी महाराज।
उद्धव जी से भगवान अपने मन की सारी बातों को बतलाते हैं। जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हम अपने मन की सारी बातों को कह सकते हैं। और मित्र कैसा होना चाहिए जो अपने मित्र की बात किसी और से जाकर ना कहे। आज हम लोग यही तो करते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए उनकी बात उधर और उनकी बात इधर करते रहते हैं। आज उद्धव जी से मित्रता की भगवान ने, तो उद्धव जी से अपने मन की बात कहने लगे। हे उद्धव, जब से मैं वृंदावन से आया हूं ना, तब से मेरे मन को कुछ खटका सा रहता है। मेरा मन इधर उधर सा रहता है। कहा क्यों? उद्धव जी परम विद्वान थे, परम ज्ञानी थे, और उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार भी, घमंड भी रहता था। देखिए, ज्ञान आपके पास कितना भी क्यों ना हो, अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य दोनों अधूरे हैं। तो इस तरह भगवान ने उद्धव से कहा कि वो गोपियां, अरे उन गोपियों को मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर बड़ी पीड़ा होती है कि जिन गोपियों को मैं परसों का वादा करके आज वर्षों बीत गए, मैं नहीं गया। एक बार तो बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया बहुत दिन हो गए वृंदावन से आए हुए, बहुत दिन हो गए वृंदावन से आए हुए, चलो एक दिन के लिए चलते हैं, टहल कर आते हैं। भगवान नहीं गए। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया नहीं चलेगा, तो भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। भगवान ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि भगवान जानते थे अगर मैं चला जाऊंगा तो जरासंध अवसर पाकर मथुरा पर आक्रमण कर देगा और सारे के सारे मथुरावासी मारे जाएंगे। भगवान नहीं गए, बलराम जी गए। बलराम जी वृंदावन में पहुंचे तो सबने खूब आदर सत्कार किया, खूब आदर सत्कार हुआ बलराम जी का। बलराम जी अति प्रसन्न हुए। गर्मी का मौसम था, महीना था। भगवान ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में बैठे हुए थे। ग्वाल बालों ने कहा कि बलदाऊ भैया, आपके गुरु का यशगान मैंने खूब सुना है, इतनी गर्मी पड़ रही है, चलो यमुना जी में स्नान करके आते हैं। बड़े दिन बाद यह सौभाग्य मिला है, हम सभी चलते हैं, आपके साथ यमुना जी में स्नान करेंगे। बलराम जी ने कहा ठहरो मित्र, अभी मैं यमुना जी को यही बुला लेता हूँ, यमुना जी को यही बुला लेता हूँ और यही आएंगी, यही हम सब स्नान कर लेंगे, उतनी दूर कौन जाएगा। बलराम जी ने बुलाया, यमुना से कहा यमुना देवी तुम आओ इसी वृंदावन में, मेरे पास आओ और मुझे अपने शीतल जल से हम ग्वाल बालों सहित हमको स्नान कराओ। यमुना जी नहीं आई, कहने पर भी नहीं आई, तो बलराम जी ने अपना हल फसल उठाया और यमुना जी पर प्रहार कर दिया। आज भी आप मथुरा में जाएंगे तो वो निशान देखने को मिलता है। यमुना जी 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। ये बलदाऊ भैया के, बलराम जी के हल का प्रताप है। यमुना जी प्रकट हो गई, हे नाथ आप मेरी रक्षा करो, आप ये क्या करने जा रहे हो? अगर मैं घर घर सबको आकर स्नान कराने लग जाऊंगी तो मेरा महत्व घट जाएगा, मेरी महत्व कम हो जाएगी। आज हम लोग यही तो करते हैं कि गंगा जी से गंगा जल लाकर घर में ही नहा लेते हैं। देखिए, तीर्थ यात्रा जाएंगे तो यात्रा जाने का भी फल मिलता है, और एक एक पग हम भगवान के जब करीब जाते हैं तो हमारे जीवन का एक एक पाप नष्ट होता है। इसीलिए हमें भगवान के पास चलकर जाना चाहिए और चल के जाकर वहां स्नान करें। स्नान करने का विधान होता है, पहले आचमन करें, हाथ धुले, शरीर पर जल से मार्जन करें, तदुपरांत मैया से प्रार्थना करें कि मैया मैं इस अपने पाप रूपी शरीर को आपके पवित्र जल में स्नान कराना चाहता हूँ। मैया आप मेरे पापों को धुले और मैं आपको वचन देता हूँ
मैं आपको वचन देता हूं कि अब मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा।